धूप के नीचे मिंटू अपने घर के बाहर बेकार बैठा है, जबकि दुनिया उसके चारों ओर चहल पहल कर रही है। उसके दोस्त खेल और पढ़ाई में मग्न हैं। उनकी ऊर्जा मिंटू के सुस्त आसन के बिल्कुल विपरीत है। समय बिना किसी का ध्यान खींचे बीत जाता है, क्योंकि मिंटू अपना दिन बर्बाद करता है परिश्रम की पृष्ठभूमि के खिलाफ। एक लापरवाह व्यक्ति मिंटू के साथियों की बेफिक्र हंसी किताबों की सरसराहट के साथ मिलकर युवा ऊर्जा का एक सिम्फनी बनाती है। अपने ही संसार में खोया हुआ मिंटू अलग थलग रहता है। उसकी हरकतें बर्बाद संभावना की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। मिंटू अपनी डेस्क पर किताबों से घिरा हुआ है, जो विद्वतापूर्ण समर्पण का चित्र है। उसकी माँ दरवाजे में दिखाई देती है। उसका भाव सख्त है, एक मंडराती हुई आकृति। मिंटू, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, वह आदेश देती है। उसकी आवाज दृढ़ है। मिंटू ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी मांग से बचने के लिए संकट का नाटक किया। ओह माँ, मेरा सिर दर्द होने लगा है, वह कराहता है। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी माँ की आंखें संकरी हो जाती हैं। संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वह मिंटू को घूरती है। मिंटू शाम ढलते ही छत पर खेलता है, जिससे लंबी परछाइयां बनती हैं। छत की अव्यवस्था के बीच एक छोटा घायल पक्षी संघर्ष करता है। छोटा पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उड़ान भरने का एक हताश प्रयास। इसके प्रयास व्यर्थ हैं। घायल पक्षी जमीन पर ही रहता है। मिंटू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी आंखें चिंता से भरी हैं। छत अब करुणा के एक मूक नाटक के लिए एक मंच। धूप मिंटू के चेहरे के चारों ओर धूल के कणों को रोशन करती है। उसकी युवा विशेषताएं संदेह से छाया हुआ है। उसकी आंखें गहरी और जानकार एक भारी सवाल दर्शाती हैं। मैं तो छोटा हूं, मैं क्या करूंगा? एक कोमल आवाज गूंजती है, जो एक साधारण चुनौती के साथ उसकी निराशा का प्रतिकार करती है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? आवाज आग्रह करती है। उसके मन के विशाल परिदृश्य में उम्मीद की एक चिंगारी। मिंटू सावधानी से आगे बढ़ता है, क्योंकि सूर्यास्त छत पर उतरता है। हवा शांत है। शहर नीचे फैला हुआ है। एक छोटी चिड़िया जो नाजुक ढंग से बैठी है, मिंटू के दृष्टिकोण को सतर्क आंखों से देखती है। मिंटू के करीब आते ही पक्षी डर जाता है। उसका छोटा सा शरीर तन जाता है, भागने के लिए तैयार। पक्षी शाम की हवा में तेजी से पंख फड़फड़ाता है, क्योंकि वह उड़ान भरता है। मिंटू की छाया से बचता है। जैसे ही शाम छत पर उतरती है, मिंटू एक कोमल हाथ बढ़ाता है। वह अत्यंत सावधानी से नाजुक पक्षी को उठाता है। वह पक्षी को एक सुरक्षित आश्रय में रखता है। मिंटू भोजन प्रदान करता है, दयालुता और देखभाल का एक इशारा। वह उस पर नजर रखता है, जैसे पक्षी आराम और विश्राम पाता है। 30 दिन बाद मिंटू का सिलहूट छत पर खड़ा है, विशाल आकाश के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। वह घायल पक्षी की कोमलता से देखभाल करता है। उसका स्पर्श सावधान और दयालु है। दिन ब दिन मिंटू खुद को इसकी देखभाल के लिए समर्पित करता है। उसकी आंखों में उम्मीद टिमटिमाती है। छत एक आश्रय स्थल बन जाती है, जो मिंटू की अटूट दयालुता का मूक प्रमाण है। ऊपर छत धूप में बेक हो रही है, शांत और स्थिर। एक पक्षी किनारे पर बैठा है, पंख मुड़े हुए, पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलित। आखिरकार स्वतंत्रता के एक विस्फोट के साथ पक्षी अपने पंख फैलाता है, ऊपर की ओर उड़ता हुआ। यह धूप को पकड़ता है, विशाल नीले रंग के खिलाफ आशा का प्रतीक। एक उज्जवल छत पर मिंटू आकाश की ओर देखता है। एक अजीब खुशी उसके चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह उड़ान में एक पक्षी को देखता है। पक्षी उड़ता है, विशाल नीले कैनवास के खिलाफ आजादी का प्रतीक। मिंटू की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है, जो अवलोकन के सरल कार्य से प्रज्वलित हुआ एक चिंगारी है। अगर मैं छोटा होने पर भी एक पक्षी की मदद कर सकता हूं, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मिंटू कहता है। उसकी आवाज नए संकल्प से भरी हुई है। सूरज चमकता है, लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि मिंटू लंबा खड़ा है, आशा से भरे दिल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। स्कूल के अंदर खिड़कियों से तेज दिन की रोशनी आती है। मिंटू अकेला बैठा है। उसके सामने एक खुली किताब है। वह पढ़ना शुरू करता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। पेज पर लिखे शब्द उसे अपनी ओर खींचते हैं। कहानी में खोया। मिंटू अपने आसपास की दुनिया से बेखबर है। स्कूल के अंदर एक शिक्षक का हैरान भाव कमरे को भर देता है। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। चिंतित चेहरे शिक्षक की ओर मुड़ते हैं। चिंता और प्रत्याशा का मिश्रण उनकी विशेषताओं पर अंकित होता है। प्रोत्साहन के फुसफुसाए शब्द कमरे में गूंजते हैं, जो अज्ञात के खिलाफ एक नाजुक ढाल प्रदान करते हैं। एक स्पष्ट तनाव दृश्य को जकड़ लेता है। अनकहे डर का बोझ वहां मौजूद हर किसी पर हावी हो रहा है। मिंटू के चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक के साथ धूप स्कूल की खिड़कियों से होकर आती है, जैसे वह एक पाठ्यपुस्तक खोलता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, क्योंकि मिंटू अपनी किताबों पर ध्यान देता है। पुस्तकालय ज्ञान का उसका आश्रय स्थल बन जाता है। मिंटू की भौहें एकाग्रता में तन जाती हैं, क्योंकि वह एक कठिन समीकरण से जूझ रहा है। उसकी कलम तेजी से खरोंच मार रही है। मिंटू के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आती है,
क्योंकि वह एक चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान करता है। उसकी आंखों में विजय की एक चिंगारी। मिंटू एक सहपाठी को एक अवधारणा से जूझने में मदद करता है। उसकी धैर्य और समझदारी झलकती है। मिंटू नए आत्मविश्वास के साथ स्कूल के हॉल से गुजरता है। हर कदम उसके बढ़ते ज्ञान को दर्शाता है। स्कूल की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। खाली डेस्क शांत पंक्तियों में खड़ी हैं, जो आमतौर पर उनके पास मौजूद जीवंत ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है। समीकरणों और आरेखों से भरा ब्लैक बोर्ड, इन दीवारों के भीतर दिए गए ज्ञान का प्रमाण। लॉकर हॉलवे में पंक्तिबद्ध है, उनकी धातु की सतहें ओवरहेड लाइट की नरम चमक को दर्शाती हैं। खाली स्कूल में शांतिपूर्ण उपलब्धि की भावना व्याप्त है, यह महसूस करते हुए कि जो कभी असंभव लगता था अब आसान लगता है। मिंटू के ध्यान केंद्रित करने के साथ ही कक्षा में धूप की किरणें आती हैं। उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव एक परिवर्तन का संकेत देता है। मिंटू अपना हाथ उठाता है। एक नए आत्मविश्वास ने उसकी सामान्य हिचकिचाहट की जगह ले ली है। मिंटू एक प्रश्न का सही उत्तर देता है। उसकी आंखें गर्व और उपलब्धि से चमक रही हैं। अन्य छात्र मिंटू को उत्सुकता और आश्चर्य के भाव से देखते हैं, क्योंकि वह सक्रिय रूप से भाग लेता है। शिक्षक मिंटू की प्रगति और प्रयास को स्वीकार करते हुए उसे उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हैं। मिंटू लग्न से नोट्स लेता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वह सबक को आत्मसात करता है। मिंटू के घर के अंदर एक स्पष्ट गर्मी चमकती है, जो स्नेह से हर कोने को रोशन करती है। खुशी विकीर्ण होती है, पारिवारिक आनंद और संतोष का वातावरण बनाती है। मिंटू के माता पिता उपस्थित हैं। उनके चेहरे पर शुद्ध खुशी और गर्व झलक रहा है। दृश्यों की भावनात्मक प्रतिध्वनि को स्थापित करने में हर विवरण सहायता करता है। शाम ढलती है, साझा हंसी और संजोए गए पलों की रात का वादा करती है। मंद शाम की हल्की रोशनी में मिंटू अकेला बैठा है, गहरी चिंतन में खोया हुआ। अदृश्य चुनौती से जूझते हुए परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं। शांत कमरे में उसके विचारों का भार भारी है। मिंटू की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है। एक मौन प्रतिज्ञा बनती है। वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। बदलने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। मिंटू उठता है। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता अंकित होती है, क्योंकि वह रात में कदम रखता है।